भैरवपुर एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग एक अजीब बात पर विश्वास करते थे। उनका कहना था कि महीने में एक बार ऐसी रात आती है जब पूरा इलाका असामान्य रूप से शांत हो जाता है। उस रात को लोग काली रात कहते थे। बुजुर्ग सलाह देते थे कि उस रात कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले, खासकर बच्चे। गांव के किनारे एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी गीता और 7 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गुड़िया बहुत चंचल और हंसमुख थी। पूरे गांव में उसकी मासूमियत की चर्चा होती थी। एक शाम आसमान पर काले बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी। गीता ने अचानक कैलेंडर देखा और घबराकर बोली, रामू, आज काली रात है, गुड़िया को घर के अंदर बुला लो। रामू तुरंत बाहर निकला, लेकिन गुड़िया अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते खेतों की ओर चली गई थी। शाम होते होते उसके दोस्त घर लौट आए, लेकिन गुड़िया नहीं लौटी। रामू और गीता के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों हाथों में लालटेन लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। पूरे गांव के लोग भी मदद के लिए आ गए। घंटों तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। रात गहरी होती गई। अचानक गांव के पुराने कुएं के पास किसी बच्ची के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो गुड़िया है, गीता चिल्लाई। सब लोग आवाज की दिशा में दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी रामू की नजर मिट्टी पर बने छोटे छोटे पैरों के निशानों पर पड़ी। निशान खेतों की तरफ जा रहे थे। लोग उन निशानों का पीछा करने लगे। कुछ दूर जाकर निशान अचानक गायब हो गए। अब सबके मन में डर बैठ चुका था। उसी समय गांव के एक बूढ़े चरवाहे ने कहा, मैंने शाम को गुड़िया को पुराने आम के बाग की तरफ जाते देखा था। सभी लोग बाग की ओर दौड़े। बाग के बीचों बीच एक टूटी हुई झोपड़ी थी। अंदर से हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। रामू ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर गुड़िया एक कोने में बैठी रो रही थी। गीता दौड़कर उससे गले लगा लिया। कुछ देर बाद गुड़िया ने बताया कि खेलते खेलते वह रास्ता भटक गई थी। अंधेरा बढ़ने पर उसे घर का रास्ता नहीं मिला। डर के कारण वह उस पुरानी झोपड़ी में छिप गई थी। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वे उसे लेकर लौटने लगे, तभी बूढ़े चरवाहे ने धीमी आवाज में कहा, अजीब बात है, मैं तो आज शाम गांव से बाहर गया ही नहीं था। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि गुड़िया को बाग की ओर जाते देखने की बात उसी चरवाहे ने बताई थी। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। झोपड़ी पूरी तरह खाली थी और दरवाजे पर ताजा मिट्टी में किसी अजनबी के पैरों के निशान बने हुए थे, जो जंगल की तरफ जा रहे थे। उस रात के बाद भैरवपुर में फिर कभी किसी ने काली रात को हल्के में नहीं लिया। आज भी गांव वाले मानते हैं कि उस रात कोई अनदेखी निगाह पूरे गांव पर नजर रखती।